अच्छा, भगवान आते कब हैं? जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब हमारे ठाकुर जी अनशन सहित राम अवतार। भगवान अंशों के साथ अवतार लेते हैं। आहा हा, पाप बढ़ गया भू पर। देखो एक बात याद रखना, बहुत 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 सटीक और सही बात। भगवान ऊपर हैं इसलिए हम लोग भू पर हैं। भगवान हमारे कहां हैं? भगवान हम लोगों के ऊपर हैं इसलिए हम लोग भू पर हैं। भू का मतलब पृथ्वी। अगर भगवान ऊपर ना हो तो हम लोग भू पर ना हो। ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमारे आपके ऊपर हैं इसलिए हम लोग भू पर हैं। आहा हा। तो कल भगवान प्रकट भय, लेकिन अवतार तो लिया जेल खाने में। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? जन्म तो हम लोगों का होता, भगवान तो अवतार लेते हैं। कल भगवान ने अवतार लिया, तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। अच्छा, जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी ऐसा ना लिखते। क्यों ऐसा लिखते? गोस्वामी जी कौन सा समास बिगड़ रहा है? गोस्वामी जी लिखते, भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। पर भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला आहा दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं। आहा। अच्छा, प्रकट क्यों होते? भक्तों के लिए। चलो भगवान से पूछते हैं कि आप प्रकट क्यों होते हो। आहा हा। भगवान बताइए आप प्रकट क्यों होते हैं? तो प्रभु ने एक जगह बढ़िया जवाब भी दिया। देखो देखो देखो, ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप रावण का वध करने के लिए आते हैं? नहीं। तो क्या आप कंस को मारने के लिए आते हैं? नहीं। फिर आप किस लिए आते हैं? तो भगवान अपनी वाणी में कहते, भैया हम अपने भक्तों के दर्शन के लिए ही धराधाम पर आते हैं। ओ हो, ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। भक्त आपके दर्शन के लिए ललायत हैं, आप भक्तों के दर्शन की बात कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, हाँ हम तो अपने भक्तों के खूब दर्शन करने आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हम तो अपने भक्तों के हित के लिए ही इस धरा पर आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हाँ। अरे भगवान भक्तों के लिए नहीं आते तो क्या वन में जाते? ठाकुर जी, राम जी वन में जाने की लीला का मतलब क्या? वन में रहने वाले जितने भी प्रभु के भक्त थे उन सबके घर पर हमारे सरकार जाते हैं, सब पर कृपा करते हैं। ऐसे ही कृष्ण अवतार लेकर के जितने भी गोपांगनाएं, गोप ग्वाल भगवान के भक्त हैं, जो दिन रात सिर्फ ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उनको दर्शन देने के लिए हमारे ठाकुर जी प्रकट भये। लेकिन अवतार तो लिया जेल खाने में। फिर बोले अवतार जेल खाने में लिया, लेकिन जो है बधाई बजाई गई नंद भवन में। ये कितनी विचित्र बात है। अच्छा, कोई जेल खाने में अवतार लेता है? जेल खाने में अवतार लेने का क्या मतलब? लेकिन प्रभु ने अवतार तो लिया जेल खाने में, बधाई नंद भवन में बजाई गई। आहा। भगवान आए नंद बाबा के घर पर। महाराज नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए, आज तक एक छोरा ना है भयो
जब भगवान की कृपा भई तब इनके घर पर जो है ठाकुर जी के रूप में प्रकट भई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान प्रकट भय। 80 साल के टुकड़ा हैगा, एक भी छोरा ना भो। तो इनके घर पर एक बार बहुत महात्मा आए, संत महात्मा, और महात्माओं ने आकर के जो है अनुष्ठान किया। तो बाबा ने बढ़िया प्रसाद पवाया, रबड़ी मालपुआ खवाए और भोजन करवाया। जैसे ही भोजन करवाया तो बाबा महात्मा सब मस्त हो गए, आनंदित हो गए। और जैसे ही आनंदित भये तो खूब महात्माओं ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बाबा कहने लगे, भैया दूधो तो हम खूब नहा रहे हैं, पर पूतो कहां से फलवें? क्यों? एक भी छोरा नहीं है, 80 साल के टुकड़ा है गए, आज तक एक भी संतान नहीं भाई। अच्छा हाँ। तब महात्मा बोले, बाबा अगर ऐसी बात है आपके एकौ संतान ना है भाई तो चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। हमें तो तुम सिर्फ रबड़ी मालपुआ चकाचक खवाओ, जब तक संतान ना है जाएगी तब तक तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठकर अनुष्ठान करेंगे। बोले किसका? बोले गोपाल सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करेंगे। आहा। तो नंद बाबा बोले, देखो महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे घर पे कोई कमी नहीं, दूध खूब पाओ, खूब मक्खन पाओ, खूब चकाचक रबड़ी मालपुआ छानो। पर महाराज ऐसा ना हो कि हम 1.5-2 साल आपको खूब खवावें पर एक संतान ना है तो भोजन और फ्री में चलो जावे। बोलो सीताराम। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाएगा, संतान जब तक है नहीं जाएगी तब तक हम घर से नहीं जाएंगे। तो बाबा बोले, ठीक है भाई महाराज, भंडारो ही तो पवाऊं ने। बाबा तैयार हो गए, महात्मा नंद बाबा के घर पर अनुष्ठान करने लगे। आहा हा। अनुष्ठान किया, अनुष्ठान का ऐसा प्रभाव भैया। देखो भैया, प्रभु कब पधारते, भगवान कब आते, जब संत अपने हृदय से, पृथ्वी मां अपने हृदय से, भूदेव अपने हृदय से, भक्त अपने हृदय से भगवान को बुलाते, तब भगवान दौड़े चले आते।